सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। कांग्रेस ने एक बार फिर सेबी प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेबी प्रमुख पर आरोप लगाए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर भी सेबी प्रमुख के आरोपों से जुड़े हुए वीडियोस जारी किए। सेबी प्रमुख पर कांग्रेस के फिर गंभीर आरोप। माधवीपुरी बुच पर पद के दुरुपयोग का आरोप। सरकार पर सेबी प्रमुख को बचाने का आरोप। क्या डर है, क्या मजबूरी है, क्या कंपल्शंस हैं सरकार के कि इतना कुछ जानकारी होने के बावजूद उनको बचा रही हैं? क्या सेबी प्रमुख कर रही हैं सरकार को ब्लैकमेल? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट। गंभीर आरोपों से घिरी सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज कांग्रेस ने फिर बुच और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों से पहले कांग्रेस ने इस मामले में एक वीडियो जारी किया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट, शी इज ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर। And so she is basically protecting him and protecting his valuation and his reputation. कांग्रेस का आरोप यह कि माधवीपुरी बुच क्रेडिबल हेल्थ के नाम से एक स्टार्टअप में शुरुआत से शेयर होल्डर थी और बाद में इस स्टार्टअप को सरकार से पैसा मिलता है। सेबी प्रमुख रहते हुए भी वो इस कंपनी में भागीदार रहती हैं और बाद में करीब 226 गुना मुनाफे पर अपनी हिस्सेदारी एक अमेरिकी कंपनी को बेचती हैं। 2 साल पहले या 1 साल पहले पार्लियामेंट कि स्टार्टअप में गवर्नमेंट ने किस किस को फंड दिए, कंपनीज को। उसमें एक कंपनी क्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। क्रेडिबल हेल्थ को गवर्नमेंट पैसा देती है स्टार्टअप फंड से, और क्रेडिबल की फाउंडर मेंबर इज माधवी बुच, स्टार्टअप से पैसा लेती हैं और 16 करोड़ आईसीआईसी से लेती थी एज सेबी चेयरपर्सन, एज मेंबर। सेबी से उनको 2.5 करोड़ साल का सैलरी मिलता था, आईसीआईसी से 16 करोड़ मिल रहा था। दिस आफ्टर शी लेफ्ट आईसीआईसीआई 10 years ago। पहले YouTube पर अपलोड वीडियो में कांग्रेस ने क्रेडिबल हेल्थ को लेकर बुच के पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया और आज फिर से इस बात की पुष्टि की। 266 नंबर पे क्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। क्रेडिबल क्यों महत्वपूर्ण है, अब मैं आपको वो बताता हूं। क्रेडिबल की जो शुरुआती शेयर होल्डर, इनिशियल शेयर होल्डर, सबसे पहले शेयर खरीदने वालों में से एक माधवी जी खुद है। माधवी जी ने शेयर्स खरीदे, वहां तक भी ठीक है, इक्विटी उनके पास है, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब अब तो उन्होंने बेच दी। आज कांग्रेस ने इस मामले में सवाल पूछते हुए आरोप लगाया, क्या बुच सरकार को ब्लैकमेल कर रही है? क्या डर है, क्या मजबूरी है, क्या कंपल्शंस हैं सरकार के कि इतना कुछ जानकारी होने के बावजूद उनको बचा रही हैं? क्या वो सरकार को डराती हैं, ब्लैकमेल करती हैं कि मैं अकेली नहीं डूबूंगी? ये भी हो सकता है, ये सुनने में भी आ रहा है। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट to continue protecting a tainted individual, especially when there is a smoking gun, especially when there is evidence out there in public domain. इसके पहले सोमवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच आईसीआईसीआई से किस बात के पैसे ले रही हैं? अध्यक्ष रहते हुए अनलिस्टेड कंपनीज में शेयर कैसे रख सकती थी? उस कंपनी को स्टार्टअप इंडिया के करोड़ों रुपए क्यों मिले? सरकार किस डर से इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है? साफ है, बुच अडानी के पैसे उनकी वैल्यूएशन और रेपुटेशन की रक्षा कर रही हैं। मगर बुच को कौन और क्यों बचा रहा है? एजेंसीज ने जांच नहीं की, मीडिया ने सवाल नहीं किया, सरकार ने कार्रवाई नहीं की। हमने जांच भी की, सवाल भी कर रहे हैं और वक्त आने पर कार्रवाई भी होगी। बीते कुछ महीनों में सेबी प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें इनसाइडर ट्रेडिंग से लेकर कंपनियों से पैसे लेने
पद के दुरुपयोग जैसे आरोप शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।